जय जिन बंधुओं, जय हो चिंतामणि प्रार्थना भगवान की। आज हमारी आर्ष प्रभु का मोक्ष कल्याणक है। तो आज उनके मोक्ष कल्याणक के अवसर पर मैं आपको उनके जीवन के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। प्रभु का जन्म आज से लगभग 2100 वर्ष पहले वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो उस समय वाराणसी के राजा थे। माता का नाम सुदामा देवी था। प्रभु जब गर्भ में आई तो उसकी माता ने 16 स्वप्न देखे थे और इन सपन में मामा देवी ने अपने निकट से काला सांप गुजरते हुए देखा। इसलिए उसके माता पिता ने उसका नाम पार्श्व रखा। और प्रभु के दिन हमारे 23वें प्रश्न पर साक्षात भगवान का जन्म हुआ और क्षण भर के लिए सारा संसार प्रकाशहीन हो गया था। भगवान पार्श्वनाथ जब युवा अवस्था में पहुंचे तो रानी प्रभावती के साथ उनका विवाह हुआ। एक दिन प्रभु अपने महल के झरोखे में खड़े थे और उन्होंने वहां देखा नगर वासियों का झुंड एक दिशा में जा रहा है। उसने पता चला कमठ वहां पर पंचागमनी तप की साधना कर रहा था। कमठ का जीव अनेक योनियों में भटकता हुआ एक दरिद्र ब्राह्मण के घर पैदा हुआ था। कमठ जगह जगह भटकता, भीख मांगता और दरिद्रता में रहता था। एक दिन एक सन्यासी से तपस्वी की दीक्षा लेकर वे वाराणसी में गंगा नदी के तट पर तपस्या करने लग गया और प्रभु ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि उसकी धूनी की लकड़ी में एक नाग नागिन का युगल जल रहा है और उस अज्ञानी का भांडा फोड़ने और उस नाग नागिन को धर्म का सहारा देने हेतु प्रभु वहां पर आए और उस अज्ञानी को यह अधर्म का काम करने को रोकने के लिए कहा और प्रभु ने उस लक्कड़ को बाहर निकलवाया। जैसे उस लक्कड़ को बाहर निकाला, उसमें एक नाग नागिन का युगल अर्ध जली अवस्था में था, जिसे देख के सब लोग हैरान हो गए। प्रभु ने उस सांप युगल को नवकार मंत्र सुनाया और नवकार मंत्र सुनते सुनते उस युगल ने अपने प्राण त्याग दिए और मरकर वो नाग धरेंद्र देव बने और नागिन पद्मावती माता बनी। तापस की निंदा चारों ओर होने लगी और तापस मरकर एक असुर बना। इस घटनाक्रम के बाद प्रभु का मन नई दिशा में मुड़ गया और प्रभु ने लोगों को सत्य धर्म पर चलाने का चिंतन किया। प्रभु का मन वैराग्य की ओर चला गया और प्रभु ने वार्षिक दान देकर दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद प्रभु वन में ध्यान लगाए खड़े थे। तभी जहाँ प्रभु खड़े थे वहाँ से वह असुर आकाश से कहीं और जा रहा था। उसने प्रभु को ध्यान लीन अवस्था में देखा और उसके मन में बैर की भावना उत्पन्न हुई। उसने प्रभु को बहुत कष्ट देने की कोशिश करी। भयंकर से भयंकर वर्षा प्रभु पर कराई और खूब वर्षा होने के बाद भगवान धरेंद्र का आसन डोल गया और भगवान धरेंद्र देवी पद्मावती के साथ तुरंत वहां पर प्रभु की रक्षा करने के लिए आए। असुर ने सोचा कि वो इतनी वर्षा करेगा कि प्रभु को जल में बहा देगा, पर जैसे ही धरेंद्र देव आए तभी एक विशाल कमल प्रभु के नीचे से उठ गया और प्रभु जल से ऊपर उठ गए। जैसे जैसे जल का स्तर बढ़ता, प्रभु भी जल से ऊपर उठते जाते। फिर एक नाग उत्पन्न हुआ और वो नाग अपने 7 तन फैलाकर प्रभु के सर पे छत्र बना दिया। यह सब देखकर असुर कांप गया और उसने अपनी माया समेटी और प्रभु के चरणों में क्षमा याचना करने लग गया। प्रभु तो अभी भी ध्यान में लीन थे और 83 दिन की तपस्या के बाद प्रभु ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद 70 वर्षों तक प्रभु ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण किया और जैन धर्म का खूब प्रचार किया, खूब लोगों में धर्म का प्रकाश फैलाया और लोगों को मोक्ष के प्रति जागरूक किया और लगभग 100 वर्ष की अवस्था में प्रभु समय शिखर पर चले गए और सावन सुदी सप्तमी के दिन प्रभु ने वहाँ से मोक्ष प्राप्त किया। तभी से समय शिखर जी जैन धर्म की सबसे पावन भूमि है। जय हो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आशा करता हूँ मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो से आपको प्रभु के जीवन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत विस्तार से समझ आया होगा।
अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जय पारस। मित्रों, समस्त जैन समाज के हृदयों में प्राणों की तरह बसने वाले तीर्थराज सम्मेद शिखर की भाव सहित वंदना का क्या फल प्राप्त होता है ये तो हम सब जानते हैं। किंतु यदि सौभाग्य से इस मानव जीवन का अंत इस मोक्षदायिनी धरा पर हो तो निश्चित ही हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। हो मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। मेरे भाग्य की जग में ना